नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार रेनबो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम नए चैप्टर के साथ आए हैं अध्याय 3 को लेकर, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो उसको सोल्व करने से पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है उसको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर किया जाएगा। उसके बाद में जितना भी क्वेश्चन है उसको बारी बारी से सोल्व करेंगे। तो हम आते हैं, जो विधि है दो चर वाला रैखिक समीकरण जो दिया रहता है उसको हल करने का जो तरीका है उसको हम सबसे पहले क्लियर करेंगे, क्योंकि जब तक हम अगर उसको क्लियर नहीं करते हैं तो जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन को बताया जाएगा तो सोल्व नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड जितना बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं, हम ध्यान देंगे कि सबसे पहले मैं बता रहा हूं आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से हल करने का, दो चर वाला रैखिक समीकरण को कैसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि आप लोग, चलिए मान लीजिए कोई समीकरण हम लेते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण को लेते हैं। मान लीजिए एक है समीकरण, ठीक, x प्लस वाई बराबर 14 दिया है, ठीक, और एक मान लीजिए दे दिया x माइनस वाई बराबर 4, ठीक, इतना दिया है। और क्या है, एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसको हमें हल करना है कि x और y के मान पर क्या रखेंगे, ठीक है, कि इसको जो भी प्रक्रिया करेंगे। कहने का मतलब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, दो हो गया, दो चर का मतलब हो गया कि ये यहाँ पर x है अलग चर हो गया, और यहाँ क्या है y है, y अलग चर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने का जो विधि से हम बता रहे हैं उस विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। किस विधि से हम लोग हल करेंगे इसको? प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि। तो हम बता रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करने का तरीका किस ढंग से बनता है, कि इसका तरीका क्या है बनाने का, यहाँ पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि इसको जो दिया रहेगा समीकरण उसको समीकरण मानते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं कि समीकरण ई पहला जो हो गया समीकरण 1 हो गया, और ई जो दिया है समीकरण हो गया 2, ठीक है। एक एक स्टेप को आप लोग ध्यान से देखिएगा, एकदम समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए आते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर समीकरण 1 से चलेंगे या 2 से चलेंगे, किसी भी समीकरण से हम लोग चल सकते हैं। इसमें कोई नहीं है कि हम समीकरण 1 ही से चलेंगे या समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 1 से भी चल सकते हैं, समीकरण 2 से भी चल सकते हैं। तो चलिए आते हैं, चलिए हम लिखते हैं समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 14 दिया है। तो चलिए अगला स्टेप को ध्यान से देखेंगे कि x प्लस वाई बराबर कितना दे दिया है 14 दिया है। तो यहाँ पर या तो x का मान निकाल सकते हैं, नहीं तो y का मान निकाल सकते हैं, कोई भी, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि या तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं नहीं तो y का। तो चलिए x बराबर अगर हम निकालते हैं, x बराबर निकालते हैं तो x लिख दिए, अब बराबर है तो बराबर, बराबर की इधर क्या है 14 है, और इधर से जब y जाएगा तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 14 माइनस y, ठीक। चलिए जब इतना वैल्यू हमारा निकल गया तो ये देखिए यहाँ पर कौन सा समीकरण था 1, ई कौन सा समीकरण था 2, तो ई जो मिलेगा हमारा कौन सा समीकरण हो जाएगा 3, ठीक है। देखिए ध्यान, जो समीकरण दिया रहेगा उसको सबसे पहले उसका नामकरण कर देंगे कि पहले का जो है समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 2। तो यहाँ पर अब ध्यान देना है, इसके बाद स्टेप में क्या करना है कि सबसे पहले चलेंगे समीकरण 1 से या चल सकते हैं, नहीं तो समीकरण 2 से, कोई भी समीकरण से हम लोग चलेंगे आंसर वही आएगा, ठीक है।
ये जरूरी नहीं कि समीकरण 1 से चलेंगे तभी सही आंसर आएगा या समीकरण 2 से चलेंगे तभी आएगा। कोई भी समीकरण से आप लोग चल सकते हैं। चलिए समीकरण 1 से निकल गया, समीकरण 1 रख दिए, x प्लस वाई बराबर 14 दिया था। ठीक, x बराबर इधर से जब y जाएगा तो 14 माइनस वाई हो जाएगा। चलिए समीकरण 3 तक हो गया। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखा जाता है कि जब हम समीकरण 1 से चलेंगे, ठीक है, मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि जब समीकरण 1 से चलेंगे और जो x का मान निकाले या y का मान जो भी निकाले और उसका मान जब समीकरण 1 से चले हैं और जो मान आएगा उस समीकरण का मान रखेंगे 2 में। जब 1 से चलेंगे तो मान रखेंगे 2 में, और जब 2 से चलेंगे तो समीकरण किस में मान रखेंगे? 1 में। इसका थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब समीकरण 1 से चलेंगे तो मान किस में रखना है? जो मान आएगा समीकरण 2 में। अब जब समीकरण 2 से चलेंगे शुरू में तो जो मान आएगा x y z जो भी मान आएगा जिसका, तो उसका मान रखेंगे समीकरण 1 में। तो चलिए यहां से आते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 3 कौन है? x बराबर 14 माइनस वाई। समीकरण 3 का, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2, तो समीकरण 2 कौन है मेरा? ये वाला है, तो लिखेंगे समीकरण 2। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, क्योंकि जब समीकरण 1 से चलेंगे जो मान आएगा x y z का जो भी मान आएगा, तो समीकरण 1 से चलेंगे तो मान किस में रखेंगे? समीकरण 2 में, ठीक है। जब समीकरण 2 से चलेंगे तो समीकरण जो मान आएगा x y z का उसका मान रखेंगे समीकरण 1 में। तो चलिए यहाँ पर 1 से चले थे तो मान किस में रखेंगे? 2 में। समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि समीकरण यहाँ पर 2 कौन है मेरा? ये है x माइनस वाई बराबर कितना है? 4। कितना है? चलिए ध्यान देंगे, तो यहाँ पर आप मान रखेंगे। मान रखने का मतलब यह है समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 जो था यहाँ पर लिख दिए, और समीकरण 3 का मान रखने पर देखिए, तो समीकरण 3 का मान क्या आया है? x बराबर आया है 14 माइनस वाई, यानी x के स्थान पर कितना रख सकते हैं? 14 माइनस वाई। तो यहाँ पर रखेंगे x के स्थान पर पूरा कितना रखेंगे आप? 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई, यहाँ पर क्या है? माइनस, और y है तो y बराबर 4। यहाँ पर ध्यान देंगे, समीकरण 3 का मान रखने हैं, यानी समीकरण 3 का जो मान रखे हैं x बराबर 14 माइनस वाई। x की जगह पर इतना रख दिए 14 माइनस वाई, और माइनस है तो माइनस, y है तो y, बराबर है तो बराबर, 4 है तो 4। ठीक, अब चलिए यहाँ से आते हैं थोड़ा सा, 14 है तो 14 माइनस वाई कितना होगा? माइनस 2y होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि माइनस वाई और माइनस वाई कितना होगा? माइनस 2y। ठीक, बराबर है तो बराबर 4 लिख दिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगला, नेक्स्ट। चलिए इधर ध्यान देंगे कि 14 है, इधर ही 14 है, या तो इसको इधर भेज दीजिए, तो 14 को इधर भेजेंगे तो कितना होगा? माइनस 2y बराबर, इधर 4 है, 4, इधर से ही जाएगा माइनस 14। तो बताइए माइनस 2y बराबर 4 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस 10। ठीक, इधर से ही माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 2y बराबर कितना बचा हमारा? 10। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 2 गुणे y बराबर 10 लिख सकते हैं ना। चलिए, तो y बराबर यहाँ से क्या हमारा मिल सकता है? y बराबर क्या मिलेगा? y बराबर क्या मिल सकता है? इधर इसके साथ गुणा में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 10 बाटा में 2, यानी y बराबर कितना मिल गया हमारा? 5। कटेगा तो 5 मिलेगा। चलिए यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगला पद की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। जब y का मान आ गया हमारा, तो यहाँ पर देखिए हमारा समीकरण कितना दिखाई दे रहा है? समीकरण 1 दिखाई दे रहा है, समीकरण 2 दिखाई दे रहा है, समीकरण 3 दिखाई दे रहा है। कहने का हमारा मतलब यह है कि जब y का मान यहाँ पर निकल गया तो अब क्या बच रहा है?
इसमें क्या क्या चीज का मान निकालना था, x और y का मान निकालना है ना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जब y का मान निकल गया तो इसमें या तो समीकरण 1 में मान रख देंगे, या 2 में रख देंगे, या 3 में रख देंगे। तीनों समीकरण में किसी में भी मान रखेंगे हम लोग तो इसका आंसर यहाँ पर x का वैल्यू निकल सकता है। तो लिखेंगे समीकरण, आप लोग बताइए किस में रखें। चलिए समीकरण 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 में y बराबर कितना है, y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा कौन है, x प्लस y बराबर 14। ठीक, अब बताइए x है तो x प्लस y के स्थान पर कितना अब रखना है हमें, 5। तो 5 यहाँ पर रखेंगे, बराबर 14 है तो 14, x बराबर इधर से जाएगा इधर, तो 14 माइनस 5। ठीक, तो x बराबर 14 में से 5 गया जाएगा तो कितना बचेगा, 9। यानी अतः यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि समीकरण का जो निकाय हम लोग का वैल्यू निकला, मान निकला, तो x का कितना निकला, x बराबर कितना है 9 और y बराबर कितना है 5। अतः x बराबर कितना 9 और y बराबर 5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब मान लीजिए कि हम इतना मेहनत किए और हमें पता करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस x और y का जो मान ज्ञात किया है। मान लीजिए एग्जाम में हम गए और क्वेश्चन को सोल्व किए, होता है एग्जाम में कि यार गलत बनाया है कि सही बनाया है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप लोग वहीं पर क्लियर कर लेंगे अपने आप को कि हम सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। मान लीजिए जो मेरा मान आ गया, समीकरण में चुपचाप बैठा देना है। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, समीकरण हमारा कौन है, एक है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 14। चलिए x का मान कितना आया है, यहाँ से बता सकते हैं x का मान कितना है 9, y का मान कितना है 5, तो x के स्थान पर रखेंगे 9 और प्लस y के स्थान पर कितना आया है 5। इधर 14 है तो 14 को ध्यान में रखेंगे, तो 9 को 5 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 14, इधर भी कितना हो गया 14। देखिए LHS और RHS क्या है, बराबर आ गया, तो यही हमारा आंसर क्या है, सही है। अगर दोनों तरफ वैल्यू रख के बराबर के इस साइड और उस साइड, यानी LHS और RHS जब बराबर हो जाएगा तो समझ लीजिए हमारा आंसर सही है। अगर दोनों तरफ बराबर नहीं आता है तो कहीं हम लोग गलत किए हैं। तो इससे आप लोग क्लियर हो सकते हैं। मान लीजिए कि इस पर मान रख दिए और इस पर भी मान रख कर सकते हैं, जो समीकरण 2 को हमारा था उस पर भी रखेंगे। x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 4। चलिए x के स्थान पर कितना है, x का वैल्यू कितना आया था 9 और माइनस है तो माइनस, y के स्थान पर कितना 5, बराबर इधर कितना है, बराबर की इधर 4 है तो 4, 9 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 4 बराबर 4। तो देखिए तो इधर भी दोनों तरफ बराबर आ गया, तो हमारा क्या आंसर सही है या गलत, तो ये आंसर सही है। चलिए ध्यान देंगे, बहुत ही आसान है प्रतिस्थापन विधि से हल करने का। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक बार 2 बार देखिएगा, बिल्कुल बनाने आ जाएगा। इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। जो जो स्टेप बताए हैं, जैसे बताए हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, हर स्टेप को समझ में आएगा। और इसमें किसी भी तरह का ये नहीं है कि बहुत ही इसमें कोई भारी है, कुछ नहीं है। 1-2 बार बनाइएगा, बिल्कुल बनने लगेगा, कोई भी समीकरण मिल जाएगा तो। ठीक है, चलिए आते हैं एक और उदाहरण के साथ, हम लोग ध्यान देंगे। चलिए आते हैं दूसरा उदाहरण पर, यहाँ पर ध्यान देंगे। समीकरण जैसे दिया है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें समीकरण मानना है। तो समीकरण जो दिया रहेगा, समीकरण ये मान लेते हैं, समीकरण ये कौन है 1 है, ये कौन समीकरण हो गया समीकरण 2। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, या तो समीकरण 1 से चल सकते हैं या समीकरण 2 से। ठीक है, दोनों में से किसी भी समीकरण से हम लोग चल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, हम चलते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जब चलेंगे तो यहाँ पर बताइए 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण 1 यही ना है, तो लिख दिए। चलिए अब इसके बाद में
2x है तो 2x का वैल्यू निकालते हैं, ये y का, दोनों में से किसी भी का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो बताइए 2x का हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 2x है तो 2x इधर 3y इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में, तो हो जाएगा 13 माइनस 3y हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि 2x है तो इसको 2 गुणे x लिख सकते हैं बराबर 13 माइनस 3y। अब इसके साथ ही गुणा में है 2x के साथ, तो यहाँ पर क्या x बराबर जब निकालेंगे तो कितना होगा 13 माइनस 3y, और बाटा में कितना है, गुणा में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। चलिए अभी कौन सा समीकरण हमारा हो गया, 1 था 2 था, और जब मान निकाले तो कौन सा समीकरण हो जाएगा, समीकरण 3। ठीक, तो यहाँ पर जब ध्यान देंगे कि हम चले हैं कौन से समीकरण से, एक समीकरण 1 से चले हैं, तो जो मान आएगा किस में रखना है हमें, 2 में। जब 2 से चलेंगे तो जो मान आएगा उसको किस में रखना है, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि अब समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा कौन है, यही वाला है ना, तो लिखेंगे 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक, तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि x, अब यहाँ पर समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में तो समीकरण 2 लिख दिए, समीकरण 3 का मान रखने पर, तो भैया यहाँ पर ध्यान देंगे कि समीकरण 3 का मान क्या आया है हमारा, यानी x बराबर आया 13 माइनस 3y बाटा में 2, तो x के स्थान पर कितना रखेंगे, इतना। तो चलिए रखते हैं, 4 है तो 4 इंटू x के स्थान पर कितना, 13 माइनस 3y बाटा में 2 रख दिए। अब फिर प्लस है तो प्लस, 5y है तो 5y बराबर 23। ठीक, इसको हल करेंगे हम। चलिए इसमें इससे गुणा करते हैं, 13 चौका 52 माइनस 4 तिहाई 12y, अब बाटा में 2, फिर प्लस है तो प्लस, इससे यहाँ पर क्या है 5y बराबर 23, इतना ही है ना। तो यहाँ पर अब ध्यान देंगे, चलिए आते हैं, समीकरण हमारा 3 हो गया था। चलिए अब इसके बाद में यहाँ पर इसके भट्टे में कुछ नहीं था, 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा, ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा, 52 माइनस 12y, और फिर प्लस, इसमें इससे भाग करेंगे 2 बार में कटेगा, 2 में 5y से गुणा करेंगे कितना होगा, 5 दूनी 10y बराबर 23। इसके बाटा में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई गुणा करेंगे ना, इसका करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 में इतना से करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, और 2 में इतना से करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर ध्यान देंगे 52 माइनस 12y प्लस 10y बराबर, इसमें इससे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 23, 2 गुणे 23 होगा, तो इसको 23 दूनी डायरेक्ट लिख दे, 23 दूनी 46 हो जाएगा ना। चलिए अब अगला स्टेप में बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर अब बताइए 52 है तो 52 है, माइनस 12y है और प्लस 10y है, इसका हल करेंगे तो कितना होगा, 12 रुपया कर्ज था, 10 रुपया दे दिए, तो कितना बचा अभी कर्ज हमारा, 2 रुपया, यानी माइनस 12 में से 10 को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, माइनस 2y बराबर है तो बराबर 46। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इधर तक तो क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको इधर भेजेंगे तो कितना होगा, माइनस 2y बराबर 46, और माइनस इधर से 52 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 52। तो बताइए माइनस 2y बराबर 46 में से 52 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस 6 बचेगा, माइनस 6, इधर से ई माइनस खत्म, तो कितना होगा 2y बराबर कितना हो जाएगा 6,
अब यहाँ से y बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं 6, इधर से इसके साथ ही गुणा में रहता है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो y बराबर हमारा कितना आ गया, इसको कटाएंगे तो 3, यानी y का वैल्यू कितना हो गया 3। ठीक, अब चलिए जब y का मान आ गया 3 तो हमें क्या क्या चीज का x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब y का मान 3 आ गया तो या तो समीकरण 1 में रख सकते हैं वैल्यू x का मान ज्ञात करने के लिए, या 2 में रख सकते हैं, या समीकरण 3 में रख सकते हैं। कोई भी समीकरण में मान रख सकते हैं कब, जब समीकरण में किसी एक चर का मान ज्ञात हो जाए। मतलब या तो x दिया है तो x का, नहीं तो y दिया है तो y का। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब y बराबर 3 आ गया मेरा, तो अब क्या करेंगे, या तो समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी मान हम लोग रख सकते हैं और उससे मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए रखते हैं समीकरण चलिए एक ही में रखते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर कितना रखने पर 3, तो समीकरण 1 में ये वाला है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे कितना है 2x प्लस 3y बराबर कितना है 13। इतना है, यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग कि 2x प्लस 3y है बराबर कितना है 13। तो इसको अब हल करेंगे हम लोग मान के रख कर, तो y के स्थान पर अब कितना रखेंगे 3। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, चलिए रखते हैं मान। ठीक है, तो 2x क्या है 2x प्लस 3y है, तो इसको y के स्थान पर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 बराबर 13 हो जाएगा। इसका हो गया 13। चलिए इसको यहाँ पर ध्यान देंगे 2x प्लस 3 में 3 से गुणा करेंगे कितना होगा 3 के 9, 3 का 9 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग कि जब 9 लिख दिए बराबर 13। ठीक, अब देखिए 2x बराबर इधर से ही जाएगा तो इधर घटाव में हो जाएगा, तो 13 माइनस 9, तो 2x बराबर 13 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 बचेगा, 4 बचेगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा इधर आएगा, तो भाग जब करेंगे तो x का वैल्यू जब निकलेगा, यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब x बराबर क्या लिख सकते हैं 4/2। ठीक, और x बराबर कितना आ गया 2। अतः x बराबर कितना आ गया 2 और y बराबर कितना आ गया 13, सॉरी 13 नहीं ना 3 ना, y बराबर कितना आ गया 3, y का मान कितना आ गया 3। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, इसको जांच भी हम लोग कर सकते हैं। जांच करेंगे तो यहाँ पर देखिए जांच करके बता दे रहे हैं। इसमें समीकरण 1 में मान रखिए आप लोग, ध्यान देंगे एग्जाम में ऐसे नहीं जांच करने का नहीं बनाया जाता है, बस डायरेक्ट x और y के मान ज्ञात कर देंगे हम लोग, वही हो गया। ठीक है, लेकिन ये जांच करने के लिए बता दे रहे हैं कि मान लीजिए कभी आप लोग बनाए तो ये नहीं अपने आप में फील हो कि हम गलत बनाए कि सही बनाए, यहाँ से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 पर यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 2x प्लस 3y बराबर कितना है 13। तो x का मान कितना आया है यहाँ पर, x का मान कितना आया 2 और y का मान कितना आया है, y का मान आया है यहाँ पर 3। आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, y का मान कितना आया है 3। तो यहाँ पर 2 गुणे x का मान कितना, देखिए कितना आया 2, तो 2 रख देंगे, फिर जोड़ 3 गुणे y का मान कितना आया है 3 बराबर इधर कितना है 13, 2 दूनी 4 प्लस 3 के 9 बराबर इधर 13 है तो 13। चलिए अब बताइए 9 और 4 कितना होगा 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इधर भी कितना है 13, तो देखिए तो दोनों तरफ क्या हो गया बराबर आ गया, दोनों तरफ बराबर आया तो हमारा क्या है आंसर सही है। अगर बराबर नहीं आता तो आंसर गलत होता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ
और यहाँ पर अगला जो विधि बताने वाले हैं, अगला बहुत ही जल्दी बताएंगे विलोपन विधि से हल करने का। मात्र 5 मिनट में आप लोग x और y का मान निकाल सकते हैं, 5 मिनट से भी कम लगेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।